हम लोगों ने आज ये देखा या आज आपने टपल्स देखा, लिस्ट देखा, ओके। तो हर चीज़ में आप प्रॉपरली वर्कआउट करना चाहिए, ओके। सो बेसिकली व्हाट इज़ अवर टारगेट टू अचीव दिस ऑल। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि प्रॉपरली हम डेवलपमेंट को वर्कआउट करेंगे एंड यू मस्ट बी कम अप विद द प्रॉपर एग्जीक्यूशन इन टू दिस स्टेशन, ओके। आप लोगों ने इसमें प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना चाहिए, प्रॉपर सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। वी हैव टू गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ programmatical approach, okay. You might be work out with the C, you might be work out with the C++, you might be work out with the Java, you might be work out the many programming language. आप लोगों ने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को वर्कआउट किया होगा, बट टुडे ऑनवर्ड यू हैव टू गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल थिंग, दैट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम. तो बेसिकली मे बी ऑल ऑफ यू आर नोन दिस वर्ड पाइथन, राइट ना? हैव यू नो? पता है ऐसा? नो? Yes, हैव यू नो अबाउट दिस वर्ड पाइथन? वर्ड सुना है आप लोगों ने? देखा है आप लोगों ने? Yes, sir. ओके. सो कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज दिस पाइथन? जैसा जितना आपको पता है, जस्ट आंसर मी. जितना पता है उतना, कोई प्रॉब्लम नहीं. यस एनीवन? व्हाट इज पाइथन? क्या है पाइथन? यस गाइस, व्हाट इज दिस पाइथन? Designing programming language. डिजाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज इट? Programming language. डिजाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फर्स्ट थिंग. हाँ, सेकेंड थिंग. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स, मतलब जो लोग जावा या सी प्लस प्लस को नहीं जानते, वो भी जो नॉन टेक्निकल फील्ड से आते हैं वो भी इसको मतलब सीख सकते हैं. उनके हिसाब से थोड़ा इजी करके बनाया गया है. ओके ओके, गुड वन. और यस गाइस, व्हाट इज पाइथन? सुना है, देखा भी है. मे बी सम ऑफ यू आर वर्कआउट विद दिस वन एज वेल. सो सी, लेट मी एक्सप्लेन यू what is Python and how it is going to work out, what is the story, how it is coming to the picture and all. तो सबसे पहले just tell me what is in my programming language, guys? What is in my programming language? Programming language यानी क्या? You might be heard about C, C++, Java, right now? You know C, you know C++, Yes, sir. you know Java, you know these all programming languages. बट वाई यू लर्न दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्यों आप लोग पढ़े ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सिलेबस में था इसलिए, राइट? ऐसा नो? To communicate with computer. टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर. तो आप लोगों ने कम्युनिकेशन किया कंप्यूटर से, कुछ बनाया, कुछ कंप्यूटर को कुछ चलाया आपके हिसाब से, इज इट? ऐसा नो? Software development. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. गुड ईश्वरी. ओके. What is the purpose of this programming language? To run the system, right? हमें क्या करना है? मशीन को चलाना है अपने हिसाब से. तो उसके लिए हम लोग एक चीज़ बनाते हैं, that we call proudly, that is a software, and we all are going to become a software engineer, software developers. What is the role of our life? The role of our life is to develop the softwares. लेकिन अगर आप लोगों को सॉफ्टवेयर बनाना है तो फॉर दैट पर्पज़ यू नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर आप लोगों को सॉफ्टवेयर बनाना है, सो फॉर दैट पर्पज़ यू नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके. आपको किसका नॉलेज होना चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए. एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर? देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap. C minus minus is also one of the programming language. Then Pascal, okay, Perl, then R programming language, and numbers of programming language. A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, सभी अल्फ़ाबेट्स से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनती हैं. इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं.
लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मेन पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू हेल्प अस टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन पर्पस क्या है कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये हमें हेल्प करता है, हम लोग सॉफ्टवेयर को वर्कआउट करते हैं बाय यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्लियर? इज दैट क्लियर गाइज? यस सर। ओके ना? Yes. तो मुझे Yes, अगर sir. सॉफ्टवेयर बनाना है तो आई नीड द नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, आई नीड अ नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एज आई नीड द नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मैंने सी पढ़ा, C++ भी पढ़ा, जावा भी पढ़ा, और अब मैं पाइथन पढ़ूंगा। देन वाई आई हैव टू गो फॉर दी पाइथन? मैंने पाइथन को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों वर्कआउट करना चाहिए पाइथन को? व्हाट इज द नीड ऑफ पाइथन? वाई वी हैव टू गो फॉर द पाइथन एंड वाई द पीपल्स आर मूविंग टुवर्ड द पाइथन नाउ डेज, इवन दो बिकॉज पाइथन इज अ फ्यूचर। yes, because python is, come again, It is पाइथन इज easy to learn. फ्यूचर। सॉरी सर, बीच में इंटरप्ट करने के लिए। yeah, python is easy, right? हाँ। Okay, so why it is called as easy then? अब एक्चुअली अगर आप इसकी स्टोरी देखेंगे तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जावा के पहले दुनिया में पाइथन आया। ओके, जावा के पहले दुनिया में पाइथन आया। तो जावा के पहले अगर दुनिया में पाइथन आता है तो पहले पाइथन पॉपुलर होना चाहिए था या जावा पॉपुलर होना चाहिए था? यस गाइस, पॉपुलर कौन होना चाहिए था, पाइथन या जावा? Python. Python. पाइथन पॉपुलर होना चाहिए था, राइट? लेकिन पॉपुलर हुआ क्या? Java. पॉपुलर Java. जावा। ओके, दुनिया में सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है जावा। तो इसमें पॉपुलर कौन सी लैंग्वेज हुई? तो पॉपुलर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई। ओके, पॉपुलर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई, ना कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई। ओके, क्लियर? तो अब हम लोगों को अगर पाइथन को वर्कआउट करना है तो हमने पाइथन को सबसे पहले हम लोगों को एक चीज़ क्लियर करनी है, वाई वी शुड गो फॉर द पाइथन। ओके, क्यों हम लोग पाइथन को वर्कआउट करना चाहते हैं, एंड इन द फ्यूचर व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ टू लर्न द पाइथन। ओके, ये सभी चीज़ों को हम लोगों को अभी क्लियर करना है। वी जस्ट वांट टू क्लियर टू दिस ऑल थिंग्स। ओके, नाउ लिसन टू मी केयरफुली हाउ वी कैन प्रोसीड फॉर दिस वन, हाउ वी कैन प्रोसीड फॉर दिस वन। सो लिसन, तो व्हाट इज मीन बाय पाइथन? पाइथन इज first simple. What is our target? I want to become a software developer, and software developer need the knowledge of programming language. So this one is the one programming language which is used for the development of application as well. ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। तो हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं। सो व्हाट इज मीन बाय पाइथन? पाइथन यानी क्या? लिसन टू मी केयरफुली, इंपॉर्टेंट स्टफ। The first word Python is simple. Second word Python is secured. Third is interpreted. Okay, tell me once again. First thing, Python is, yes guys please, Simple. Second, Python is Secured. secured. First, Python is simple. Second, Python is secured. Secured. Interpreted. Third is interpreted. Come again. First is Python is simple. Python is simple. Second, Python is secure. Python is interpreted. Python is interpreted. Python is interpreted. Fourth is easy to learn. easy to learn. Right. Simple, secured, interpreted. Fourth is object oriented. Okay, important point. Object oriented. Okay, why Python is called as simple? ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे, but you have to keep into the mind that what is meant by Python. If anyone asks you, so you must have to answer, sir, Python is simple.
Sir, Python is secured. Sir, Python is interpreted. Sir, Python is object oriented. Fourth, platform independent. Platform independent. We are talking about the Python independent. And fifth one is a programming language. Okay, first is simple, second is secured, third is interpreted, fourth is object oriented, fifth is platform independent, and sixth is programming language. Is that clear, guys? Yes, sir. Okay, now? Yes, so tell sir. me once again. First is, please talk. Simple. Simple. Second Simple. Secured. Python is secured. Third is Python is interpreted. Python is interpreted. Fourth is Python is object oriented programming. object oriented. Fifth is Python is platform Python is platform independent. And last is independent. Python is programming language. Programming language. Python is programming language. Come again once. First is Python is simple. Second, Python is secured. secured. Third is Python is interpreted. Fourth is Python is object oriented language. Python is object oriented. object oriented language. Okay. And fifth is Platform independent. platform independent. Last one is Programming language. programming language. Last is Programming language. Programming language. programming language. Third is Interpreted. 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 Fourth is Object oriented. Object oriented. object oriented. Second, Secure. fourth, Object oriented language. sixth, Programming language. first, Simple. third, Interpreted. second, Interpreted. Secure. secured, Secure. fifth. Platform independent. Good. Platform independent. First of all, it is a simple. Second one is a secure. Third is a interpreted. Fourth one is a object oriented. Fifth one is a platform independent. And last one is a programming language. Okay. तो पाइथन को अगर आप लोगों को इन सिंपल वर्ड किसी को भी बताना है तो आप लोग बोलेंगे सर इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, it's a platform independent programming language, and it is a programming language. Okay, so that is the thing we have to work out. So first of all, why it is called as simple? The question is why we call it as an simple. हम लोग इसे simple क्यों कहते हैं? Have you feel that? Have you used the Python? Yes guys? No, sir. No. Yes. No, sir. Some of you are used, some of you are Yes, may not sir. be used. C. Have you worked out with the C? C programming language? Yes, sir. Yes. Yes, sir. C++? Yes, sir. Yes, sir. तो C और C++ में इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? विच यू विल फील इजी, C या C++? C. C++. C++ इज इट और C, sir, C. C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके. C++ और जावा में इजी कौन सी है? C++. C और जावा में इजी है C++. और C और जावा में इजी कौन सी है? C. C और जावा में इजी कौन सी है? तो C, राइट C. ना? Yes. You feel that C is a easy programming language as compared to a Java programming language. Okay, C बहुत easy होती है as compared to the Java. But listen to me carefully, हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिए. अगर हम दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो इफ़ यू रीड द बुक्स तो इन दैट केस जावा इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, जावा को सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा गया है. वी कॉल जावा एज एन सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दिस इज गिवन इन टू द बुक ऑफ हर्बल शील्ड. ओके, Herbal Shield says that the Java is a simple programming language. Then why?
हमें कभी फील नहीं होंगी। अगर आप लोगों ने जावा और सी को वर्कआउट किया होगा तो भी आप ही लोगों ने आंसर दिया कि सर जावा इज़ नॉट अ ईजी, सी इज़ वेरी ईजी। लेकिन इन टू द बुक्स जेम्स गोसलिंग सर रिटन दैट और हर्बर्ट शील्ड वॉज रिटन दैट इज जावा इज ईजी एज कम्पेयर टू द सी। लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं लगेगा कि जावा ईजी है। वाई? हैव यू नो द टेक्निकल रीजन? यस गाइस, हैव यू नो द टेक्निकल रीजन? सिंटैक्स इज इट? तो जावा का सिंटैक्स इजी है एज कम्पेयर टू सी, या फिर सी का सिंटैक्स इजी है? जिन्होंने वर्कआउट किया होगा उनकी बात। जावा इज इजी और सी इज इजी, व्हाट यू फील? हमें जावा ही इजी लगता है, ओके सॉरी सी ही इजी लगता है, जावा इजी नहीं लगता, ओके ना? तो हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्कआउट? क्यों ऐसा? क्यों? स्टिल इट इज गिवन दैट जावा इज अ सिंपल। क्यों जावा को सिंपल कहा गया? देखिए, आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ा है। व्हेन यू आर वर्कआउट विद द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप लोगों ने जब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ा तो आप लोगों का लास्ट यूनिट था पॉइंटर, ओके, जिसे हम लोग थोड़ा बहुत प्रिपेयर करते हैं और फिर बाद में उसे छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आता, ना पढ़ाने वाला उसे प्रॉपरली पढ़ा सकता है, ना कोई उसे प्रॉपरली अंडरस्टूड कर सकता है। सो व्हाट वी डीड इन दैट, हम लोग उसमें क्या करते थे, हम लोग जितना समझता है उतना समझ लेते थे और बाकी छोड़ देते थे टू क्लियर द पेपर, ओके। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें, तो सी की अगर बात करें तो देयर वाज द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर। उसमें एक पॉइंटर नाम का कंसेप्ट था जिसे हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिसे हम लोग समझ नहीं पाते। तो बेसिकली थिंग इज दैट कि जब भी हम सी की बात करें, पॉइंटर मेक इट मोर डिफिकल्ट। पॉइंटर ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत डिफिकल्ट किया है, ओके। दैट हु डेवलप दिस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? किसने बनाया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को गाइस? हैव यू नो हु डेवलप दिस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? किसने बनाया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को? डेनिस रिची। डेनिस रिची। इवन दो जब पॉइंटर की बात आई थी तब डेनिस रिची सर भी खुद कंफ्यूज हो गए थे टू वर्कआउट विद दिस, ओके। इसे वर्कआउट करते समय डेनिस रिची सर भी बहुत कंफ्यूज हो गए थे। तो फिर इसे ओवरकम करने के लिए जेम्स गोसलिंग सर ने क्या किया? व्हाट द जेम्स गोसलिंग सर वाज डीड? जेम्स गोसलिंग सर ने जावा में से वो पॉइंटर नाम का कंसेप्ट ही निकाल दिया, ओके। जेम्स गोसलिंग सर ने जावा में से पॉइंटर नाम का कंसेप्ट ही निकाल दिया। तो ऑब्वियसली जावा सिंपल होगा, ऐसा नो? Yes, sir. Okay, so Yes, what sir. happened after this? So Java become too much simple. Why it is become too much simple? Because it doesn't support the pointer. Okay, Java को simple क्यों कहा जाता है? क्योंकि Java पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए Java को simple कहा जाता है। Are you clear? And same reason is for Python. Python को simple क्यों कहा जाता है? You have to keep one thing into your mind. That is why Python is called as simple, because it doesn't support pointer. If anyone asks you, it doesn't support pointer. आप जो बोलते हो ना syntax वगैरह, तो let me tell you one thing. जावा के पहले पाइथन मार्केट में आया, लेकिन लोगों को ट्रेडिशनल सिंटैक्स पसंद थी, ओके। लोगों को ट्रेडिशनल सिंटैक्स पसंद थे, लोगों को ट्रेडिशनल सिंटैक्स पसंद है, यानी पाइथन का सिंटैक्स अलग होता है। हाँ, ये सी के सिंटैक्स को या फिर जावा के सिंटैक्स को, जैसे आप लोगों ने सी में वॉइड मेन यूज़ किया था, जावा में भी आप लोग मेन मेथड यूज़ करते हो, तो इस तरीके से ये नहीं होता है, ओके। इट वर्कआउट इन अ सम अनदर वे, ये कुछ अलग तरीके से काम करता है, इसका सिंटैक्स कुछ अलग होता है, सो दैट इसीलिए पाइथन को पहले एक्सेप्टेंस नहीं मिला। पाइथन वॉज नॉट एक्सेप्टेड फर्स्ट, बट लैटरली नाउ डेज इट बिकम टू मच पॉपुलर। उसका रीज़न भी बताऊंगा कि ये अभी पॉपुलर क्यों हुआ। ये तो आया था 1990 में,
जावा के पहले, बट वाई इट बिकम टू मच पॉपुलर नाउ डेज, सो देर इज एन ऑल्सो द रीजन, विल एक्सप्लेन यू ऑन दैट ऑल्सो, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए व्हाट इज द थिंग गोइंग टू बी वर्कआउट हियर। यहाँ पे पहले एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों को जावा को सिंपल क्यों कहते हैं, बिकॉज ये पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता है। सेम थिंग पाइथन को सिंपल क्यों कहते हैं, बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर, डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर। एक सब पॉइंटर फ्री प्रोग्रामिंग चलती है, इजी कंसेप्ट वर्कआउट होते हैं, सो दैट वी कॉल इट एज एन डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर, वी सो दैट वी कॉल इट एज एन पाइथन सिंपल। क्लियर? इज इट क्लियर गाइज? Yes, sir. Clear all of you? Okay. So why Python is called as simple? Because it doesn't support pointer. Python pointer को support नहीं करता है, इसीलिए हम लोग इसे simple कहते हैं. Okay. इसीलिए हम लोग इसे simple कहते हैं. Clear now? Okay. So note it down Yes, fast. sir. कीजिए नोट डाउन। Sir. नोट इट डाउन। Why Python is called as simple? Because it doesn't support the pointer. ये पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए पाइथन को हम लोग सिंपल कहते हैं। सेकंड वर्ड है सिक्योर। Let me know once it is done why Python is called as simple. Okay, हम लोग कोड सर्वर पे रखते हैं. Okay, we can put the code on server. एक चीज. दूसरी चीज, we can directly make a executable file. अब executable file C में भी बनती है, but that can be decoded. Okay, you can directly, why it is called as secured. Secured यानी क्या? अगर हम लोगों को क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूशन करना है, तो क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूशन करने के लिए हम लोगों को सोर्स कोड शेयर करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू डेवलप एनी बिलिंग सॉफ्टवेयर, अगर आप लोगों ने कुछ बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाया और आप लोग उसे बेचना चाहते हो मार्केट में, तो अगर आप लोगों को उसे मार्केट में बेचना है तो आप लोग डायरेक्टली बेचोगे क्या? डायरेक्टली इन द सेंस विद द सोर्स कोड. Is it? Should I sell it with the source code? मैंने सोर्स कोड के साथ उसे सेल करना चाहिए. अगर मैं सोर्स कोड के साथ उसे सेल करूं तो क्या होगा? कोई भी क्या करेगा, वो सोर्स कोड अगर किसी को मिल गया, उसका लेबल निकाल के दूसरे का लेबल डाल देगा एंड स्टार्ट द सेलिंग. इट मे हैपन, राइट ना? ऐसा नो गाइज? Yes, sir. ओके, तो हम लोगों को पाइथन में Yes, sir. क्या प्रोविजन है? In the Python, we can get the directly executable file. That is the one thing. Second thing, in the Python, we can execute with the client server architecture. Client server architecture in the sense, वहाँ पे in the Python में Django नाम का एक कंसेप्ट है, एक फ्रेमवर्क है, जिसमें हम लोग डायरेक्टली लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, उसमें सोर्स कोड शेयर नहीं होता है. ओके, we no need to share the source code with the यूज़र. ओके, या फिर क्लाइंट के साथ हम लोग सोर्स कोड शेयर नहीं कर सकते, या फिर करने की ज़रूरत नहीं है. इट विल एग्जीक्यूट डायरेक्टली. सो दैट इज द थिंग वी कैन वर्क आउट, सो दैट इट इज कॉल्ड एज सिक्योर्ड. थर्ड पॉइंट, इंटरप्रिटेड. वाई इट इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेड? इंटरप्रिटेड यानी क्या? व्हाट इज मीन बाय इंटरप्रिटेड? अब थोड़ा ध्यान दीजिए. कोई भी कोड को अगर आप दो तरीके से एग्जीक्यूट करते हो, फर्स्ट इज अ कमांड बेस. ओके, कमांड बेस. जैसे अगर आप लोगों को पता होगा मैटलैब नाम का एक सॉफ्टवेयर है, यू माइट बी हर्ड अबाउट द मैटलैब.
तो उसमें आप लोग कमांड के थ्रू कोड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। कमांड के थ्रू यानी जैसे जावा में हम लोग को क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा लाइन ऑफ कोड लिखना होता है। ओके, इनटू द जावा वी हैव टू राइट डाउन द होल लाइन ऑफ कोड, बट इनटू द पाइथन वी कैन एग्जीक्यूट द लाइन ऑफ कोड लाइन बाय लाइन। ओके, हम लोगों को जावा में पूरी की पूरी फाइल में कोड लिखना पड़ता था और पूरे फाइल में कोड लिखने के बाद हम लोग उसे एग्जीक्यूट करते थे, सेव करते थे। सी में भी सेम थिंग, बट इन पाइथन you can execute the line of code directly. Okay, you can execute the line of code directly, as well as we call it as a command base as well as file base, so that we call it as an interpreted. Interpreted क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम लोग पाइथन में लाइन ऑफ कोड को दो तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक फाइल बेस, दूसरा कमांड बेस। सो आई ओपन हियर द कमांड शेल ऑफ पाइथन। मैंने यहाँ पे कमांड शेल ओपन किया है। इफ आई वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, आई जस्ट सिंपली राइट डाउन hello world. Okay, enter. So it will just print the hello world. Okay, so I want to create a variable, I can create a variable like this. See, अब ये वन बाय वन मैं इसे वर्कआउट कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं इसे डायरेक्टली कमांड बेस एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। आई नो नीड टू राइट डाउन द होल लाइन ऑफ कोड, दैट इज एन एडवांटेज ऑफ पाइथन। लेकिन अगर मैं इसे फाइल बेस एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो भी ये भी पॉसिबल है। कैसे? प्रिंट इन डबल कोट्स हेलो ब्रैकेट कंप्लीट, सेव कर दूंगा इसे विद द नेम ऑफ एनीथिंग एंड रनिंग। तो मैं इसे फाइल बेस भी का एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और कमांड बेस भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको ये फीचर देती है उसे हम लोग इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके ना? Yes, sir. जो हमें इस तरीके, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें इस तरीके के फीचर्स देते हैं, हम लोग उसे इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ओके, इंटरप्रेटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रेटेड? एग्जीक्यूट द कमांड बेस एज वेल एज अ फाइल बेस, दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो नोट इट डाउन फास्ट, कीजिए नोट डाउन। इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा, Yes, sir. यस। Yes, sir. उसके बाद Yes, sir. सी प्लस प्लस, Yes, sir. यस। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, Yes, sir. इज इट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, yes or no? Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes, sir. it is object oriented. CSS, Ruby on Rail, ASP.NET, JSP, Solid, R programming language. So is it object oriented? So check it out. Okay, so basically let me explain you guys what is mean by object oriented programming language. Object oriented programming language यानी क्या और किसे आप object oriented programming language कहेंगे, to which we call it as an object oriented programming language. So guys, any programming language, दुनिया में आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लीजिए, अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच विल फॉलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच विल फॉलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स, वी कॉल्ड इट एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर उप्स प्रिंसिपल को फॉलो करती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उप्स? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है तो हम लोग उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, CSS इज ऑल्सो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो एन नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं। देखो, सी प्लस प्लस के बाद जितनी भी दुनिया में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई, दैट ऑल आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रिंसिपल्स यानी क्या? तो प्रिंसिपल्स यानी रूल्स। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रूल्स को फॉलो करती है, हम लोग उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। वी कॉल इट एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
ओके क्लियर। अब ये रूल्स कौन से है, ये प्रिंसिपल्स कौन से है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। सी फर्स्ट इज अ ऑब्जेक्ट, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, क्लास क्रिएट कर सकते हो जिसमें इनहेरिटेंस है, ओके, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म है, जिसमें इनकैप्सुलेशन है, ओके। ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें ऑब्जेक्ट है, जिसमें क्लास है, जिसमें इनहेरिटेंस है, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म है, जिसमें इनकैप्सुलेशन है, जिसमें एब्स्ट्रैक्शन है, ये प्रिंसिपल्स जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो करती है उससे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। गॉट इट? क्लियर गाइस? हैव यू क्लियर व्हाट आई एम टू से? Yes, sir. Yes, sir. Okay now, what is mean by object oriented programming language? A programming language which will follow the object oriented principle, we call it as an object oriented programming language. तो object oriented programming language, object oriented principles कौन से? तो first one is the class, second one is the object, third one is the inheritance, polymorphism, abstraction, encapsulation and many more. We call it as an object oriented programming language. Okay, so note it down. Note it down. What is simple statement is We that- can run. Yes, We can sir. run any platform. It can run on any platform. What is the meaning of this? Yes. What is the meaning of this? It can be run on any platform. Sir, we can run source code Ubuntu or Windows Yeah. or any other platform. Yes, right. See, right. What is mean by platform independent? देखिए, C programming language. If you are work out with the C programming language, then what is an issue with this? What is an issue with this programming language? C programming language का issue क्या है? C programming languages में अगर हम लोग कोड को वर्कआउट करते हैं, if you are write down the line of code on Windows and if you are trying to execute the code on Linux, then it won't execute. ये execute नहीं होगा. Okay, if you are write down the line of code on Windows and if you are trying to execute on Linux, then it won't execute. That is a problem with the C programming language and we call it as an platform dependent. हम लोग उसे बोलते हैं platform dependent. C is not a platform independent. C is the platform dependent programming language. Okay, उसे हम लोग बोलते हैं platform dependent because it won't execute from one platform to another platform. एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में ये एग्जीक्यूट नहीं होती है, सो दैट वी कॉल इट एज एन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन? अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यानी क्या? इफ यू राइट डाउन द लाइन ऑफ कोड ऑन विंडोज एंड इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट ऑन लिनक्स, इट विल एग्जीक्यूट. देयर इज अ वन स्लोगन कॉल्ड एज वोरा. जस्ट राइट वंस एंड रन एनीवेयर. राइट वंस एंड रन एनीवेयर, वी कॉल इट एज एन वोरा. उसे हम लोग बोलते हैं वोरा. Okay, Vora means what? Write once, run anywhere. Vora means what? Write once, run anywhere. So एक बार लिखिए और इसे आप लोग कहीं पे भी एग्जीक्यूट कीजिए, इट्स गोइंग टू बी वर्कआउट. सो दैट इज नथिंग बट आवर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. उसे हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग क्या है? तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यानी आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जाइए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. दैट वी कॉल्ड इट एज एन वोरा. क्लियर गाइस? हैव यू क्लियर? Is it clear to all Yes, of you? sir. Okay now? Yes, sir. So Python is first thing simple. Second is Secure. secure. Third is Interpreted. interpreted. Fourth is Object oriented. object oriented. Fifth is Platform independent. platform independent. Sixth is Independent. Programming language. programming language. Okay, so that is the thing we can work out with the Python. Okay, so note it down fast. Note down what is meant by platform independent, and the last point that you know betterly, object oriented. Let me know once it is done, guys. Done, sir. Done? Okay, so that is the thing we have worked out, that is the thing we are execute. Okay, so today we have just discussed कि Python क्या है. Okay, and today we are going to be stop here. कल हम बात करेंगे Python और Java के comparison के बारे में. What is the story behind this, how it is come into the picture, what is the basic thing we are work out into this. Okay, so we'll meet back again on tomorrow, guys, at same time. Till bye bye, good day, take care. Any question would like to ask you? Anyone have any question, guys? Okay, so we stop today here. We'll meet back again on tomorrow at same time.